मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिंह है। मैं एम्स में डीएम कर रहा हूँ एडिक्शन साइकाट्री में। तो मेरा आज जो वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आज 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए तंबाकू से होने वाले नुकसानों के बारे में और उनसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि तंबाकू पूरे विश्व में लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनता है एक साल में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो WHO है, जो पूरे विश्व की स्वास्थ्य की जो प्रक्रियाओं को देखता है, उसने 1987 में पहली बार ये रेजोल्यूशन पास किया था कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाएगा। तब से लेके अभी तक 2021 तक वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। मैं इसके जो अवेयरनेस है, ये नुकसान करता है, कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कितने लोग तंबाकू खाते हैं, वो सारे उस आयाम के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा। मैं एज ए डॉक्टर आपको उसको क्विट करने के, क्योंकि WHO का जो इस बार का जो थीम होता है कि उसको जो मैं किस पर्पज़ पे, किस बेसिस पे इस साल पूरे देश और विदेशों में ये डे सेलिब्रेट करा जाएगा, नो टोबैको डे। तो उसका थीम है कमिट टू क्विट, यानी कि प्रतिज्ञा लेना छोड़ने की, तो तंबाकू छोड़ने की प्रतिज्ञा लेना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हम लोग ये समझते थे कि जितने भी तरह के नशे होते हैं वो इंसान की इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं, मतलब विल पावर पे। यदि कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन ये धारणा जो है वो गलत है। अब ये हमारे डिजीज़ का, ब्रेन डिजीज़ का पार्ट बन चुकी है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में इसके अलग से स्पेशलिस्ट भी होते हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ, एडिक्शन स्पेशलिस्ट। तो ये जो नशे की जो बीमारी हैं, ये एक्चुअल में दिमागी बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल, मानसिक बीमारी होती हैं, जिसमें विल पावर से बहुत सारे इंसान नहीं छोड़ सकते। जैसे कि हम तंबाकू के बारे में बात करें तो सिर्फ 3% लोग, 3 से 5% लोग ही छोड़ पाते हैं, वो भी बहुत बार प्रयास करने पर। अराउंड टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि 30 से 36 बार कोई प्रयास करता है, तब जाके विल पावर से स्मोकिंग या तंबाकू जो खाते हैं वो छोड़ पाते हैं, 100 में से 3 लोग। लेकिन इसके इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं पूरे विश्व में, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, तो 3% से काम नहीं चलेगा। तो बाकी जो 97% लोग बच जाते हैं, उनको हमें दवाई की, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप किसी अपने दोस्त का, साथी का, या आपके घर में कोई छोड़ना चाहता है, तो और वो ऐसा माना गया है कि हर इंसान जो स्मोकिंग करता है, तंबाकू खाता है, वो छोड़ना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि वो आखिर क्यों नहीं छोड़ पाता है। उसके नहीं छोड़ने के कई कारण होते हैं। जैसे कि एक तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो पता नहीं छोड़ पाएगा नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो अपने पुराने अनुभवों से सीखता है। जैसे कि उसने पहले कभी छोड़ने की कोशिश करी तो वो छोड़ नहीं पाया, उसे वापस तलब लगने लगी। जैसे कि निकोटिन एक केमिकल कंपोजिशन होता है तंबाकू में, तो उसमें जो निकोटिन होता है वो एक एडिक्टिव पोटेंशियल होता है उसमें, मतलब उसमें लत लगने का जो कंपोनेंट होता है, जो उसका भाग होता है, वो निकोटिन होता है। तो उस निकोटिन की जो हमारे ब्रेन में जो चेंजेस कर देता है, जो बदलाव कर देता है, वैसे बदलाव कर देता है जैसे हमें कोई चीज़ बार बार हम रिपीट करते हैं, जो लत लग जाती है उसको, यदि हमें जब उस फिक्स टाइम में नहीं मिलेगी तो हमारे बॉडी में विड्रॉल सिम्टम होने लग जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम होते हैं मतलब कि जब वो, जैसे कोई चीज़ हमें भूख लगती है किस चीज़ की, तो और शरीर में तकलीफ़ होने लग जाती है। वो साइकोलॉजिकल भी तकलीफ़ हो सकती है और शारीरिक तकलीफ भी साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक तकलीफ भी हो सकती है। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका मन उदास हो जाएगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कोई काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, जो भी कंसंट्रेशन वाला काम होगा उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से उनको वापस से स्मोकिंग या टोबैको लेना पड़ता है। तो उसमें जो क्रेविंग और विड्रॉल जो होते हैं, तलब और जो विड्रॉल होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं
किसी भी इंसान में नशा नहीं छोड़ने के, तो वो उसकी वजह से कंटिन्यू करता रहता है। और भी एडिक्शन का जब भी डायग्नोसिस बनाया जाता है कि एडिक्शन है कि नहीं है, तो उसके 6 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। 2 क्राइटेरिया हो गए क्रेविंग एंड विड्रॉल। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि वो बाकी चीज़ों मतलब दैनिक गतिविधियों से ऊपर उठ के जो मनोरंजन की गतिविधियां हैं, लोग बच्चों से, घर वालों से, काम पे बात करने के बजाय वो उस नशे को प्रायोरिटी में रखते हैं, मतलब उसको पहले लेना पसंद करते हैं बजाय कि दूसरे कामों को पीछे कर देते हैं, बैक सीट पे कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें कोई भी मतलब इस तरह के 3 सिम्टम होंगे तो उसको एडिक्शन में आ जाता है। तो मुख्यतः ये 3 रीज़न होते हैं, 2 रीज़न होते हैं क्रेविंग विड्रॉल, जिसकी वजह से इंसान बार बार लेता है। तो इन सब का जो इलाज है, उसका इलाज पे बात करें हम लोग, तो ये होगा कि उसको एक तो क्रेविंग ना हो, विड्रॉल ना हो, और उसको एक मोरल सपोर्ट मिले कि लोग उस आसपास दोस्त उस पर कमेंट ना करें, उसको मतलब टेबू ना माने, उसके स्टिग्मा ना करें, उसको गलत नज़रों से ना देखें, नीची नज़रों से ना देखें, उसे उसके कैरेक्टर का फ्लो ना माने, उसके मोरलिटी पे सवाल ना खड़ा करें। तो उसको सपोर्ट करेंगे तो आप वो जल्दी सक्सेस रेट होगी कि वो जल्दी उसको छोड़ पाएगा। उसमें सबसे पहले मेडिसिन आती है, एक तो निकोटेक्स पैच आता है। निकोटेक्स पैच 7 mg, 14 mg, 21 mg में आता है। वो डिपेंड करता है कि एक इंसान दिन में कितनी सिगरेट या कितने पैकेट तंबाकू के इस्तेमाल करता है। तो जिनका 10 सिगरेट से ज़्यादा एक दिन का होता है, उनमें हम जनरली 14 mg या 21 mg का देते हैं। वो जो पैच होता है वो स्किन के, खाल के किसी भी जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे चिपकाया जाता है। उसके चिपकाने से उसमें निकोटिन बहुत धीरे धीरे मात्रा में रिलीज़ होता है। तो हमारे बॉडी का जो अचानक से हम स्मोकिंग या तंबाकू बंद कर देने से जो क्रेविंग, जो तलब और जो विड्रॉल बॉडी में सिम्टम होते हैं, जो डिस्कम्फर्ट होता है बॉडी में, जो डिफ़िकल्टी होती है बॉडी में, वो उसको ठीक कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मन भी नहीं करता है और शरीर में जो तकलीफ़ होती हैं वो सब भी नहीं करती हैं। तो जिन कारणों की वजह से वो लगातार नशा करता रहता है, वो अब कारण शरीर में निकोटिन जो पैच देते हैं वो उसकी वजह से ठीक हो जाता है। तो वो लगभग 6 हफ्ते से 12 हफ्ते से, वो डिपेंड करता है, 24 हफ्ते तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। उसमें क्या होता है कि पैच जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे सुबह उठते ही लगाया जाता है और रात को सोने से पहले निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो कई बार नींद में डिस्टर्बेंस कर सकता है, और सुबह उठते ही लगाना होता है। जो ज़्यादातर जो क्रेविंग होती है, ज़्यादातर जो तलब लगती है, वो सबसे ज़्यादा तलब लगती है सुबह उठते ही। तो जैसे कि माना जाता है उसमें यदि 30 मिनट में या 1 आवर में जो ले रहा है तो वो हाई ज़्यादा डिपेंडेंस है उसके ऊपर उसका। निकोटिन ये हो गया, पैच हो गया। निकोटिक्स गम आती हैं 2 mg की, 4 mg की, उसको चबाने के तरीके उसके पैकेट के ऊपर लिखे रहते हैं, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोजेंजेस होती हैं, नेज़ल स्प्रे होते हैं, लेकिन कॉमनली यूज़ आप निकोटेक्स पैच और निकोटेक्स गम ले सकते हैं। अब जो ये US FDA अप्रूव्ड है, मतलब कि ये रिकॉग्नाइज मेडिसिन है, जैसे कि बाकी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही निकोटिन जो डिपेंडेंस की जो बीमारी है, जो लत की जो बीमारी है, उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। और हमारी टेक्स्ट बुक्स ये कहती हैं कि सारे रिसर्च पेपर ये कहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में कि ये अंडर यूटिलाइज मेडिसिन। अंडर यूटिलाइज का मतलब होता है कि लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, मतलब ये धरी की धरी रह जाती हैं, और इसकी वजह से लोग नशा नहीं छोड़ पाते हैं। और तो दूसरा 2 मेडिसिन और हैं जिसमें वर्निक्लिन आती है। वर्निक्लिन USA बेस्ड कंपनी की बनी हुई है, उसमें चैम्पैक्स नाम से ब्रांड नेम आता है। वर्निक्लिन जो होती है उसको ऐसा होता है कि 0.5 mg की 3 दिन तक ली जाती है, और फिर 4 दिन से 7 दिन तक 0.5 mg की 2 टाइम ली जाती है, और 1 mg उसके बाद 7 दिन 8वें दिन से 1 mg बीडी चलाई जाती है। इसको यदि डॉक्टर की देख रेख में लिया जाए वर्निक्लिन को तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इसके कुछ न्यूरोसाइकेट्रिक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जो कि अभी लिमिटेड हो गए हैं, रिसर्च पेपर कंट्रोवर्शियल है उस पर। लेकिन वर्निक्लिन भी और चैम्पैक्स भी बहुत बेहतरीन दवाई है, जिससे तलब और कम होती है, और जो विड्रॉल होते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। उससे इंसान का जो क्षमता है, जो विल पावर है, या उसको छोड़ना चाहता है, तो वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको कि हाँ वो छोड़ सकता है। तो जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा था, वो अब उसको दिक्कत नहीं होती तो वो छोड़ देता है, और इसका भी लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तीसरी निकोटेक्स पैच, निकोटेक्स गम आप ओवर द काउंटर किसी भी जो केमिस्ट की शॉप होती है उसको आप ऑर्डर दे देंगे तो वो आपको ला के दे सकता है, अरेंज कर सकता है। वर्निक्लिन भी आपको डॉक्टर की देख रेख में रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
तीसरा आता है बिप्रोपियोन, जो कि एंटी डिप्रेशेंट है, लेकिन मतलब वो उदासी दूर करने के लिए इस्तेमाल हुई थी, लेकिन वो भी एक यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, जो कि तम्बाकू या निकोटीन या स्मोकिंग के इलाज करने के लिए दवाई का उपयोग होता है। इसमें बिप्रोपियोन 150 mg 300 mg एक्सटेंडेड रिलीज या प्लेन या ये इस तरह की दी जाती है मेडिसिन। इसमें भी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, वो डिपेंड करता है कि कब तक कंटिन्यू करना है। जब तक हम जो हमारा टारगेट है जो स्मोकिंग कट डाउन करने का, स्टॉप करने का, उसमें स्टॉप करने का जो टारगेट रहता है वो हम अचीव करते हैं। और लेकिन ख़ास बात इसमें ये रहती है कि यदि सिर्फ सिंगल इंटरवेंशन, सिंगल मेडिसिन यूज़ की जाए, जैसे निकोटिन पैच यूज़ करे कोई एक जना, निकोटेक्स वर्निक्लिन यूज़ करे, चैम्पैक्स, और तीसरा जो बिप्रोपियोन को यूज़ करे, तो इनमें देखा गया है कि यदि 2 मेडिसिन को साथ मिला दिया जाता है तो उसकी जो नशा छोड़ने की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, अराउंड 70-75% बढ़ जाती है, टोटल मिला के हो जाती है उतनी। तो जैसे वर्निक्लिन को और इसको निकोटेक्स पैच को मिला दिया, या बिप्रोपियोन और वर्निक्लिन को मिला दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है आप ये डॉक्टर की देख रेख में यूज़ करें। और एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए सूट आपका लंबे समय तक बार बार आपको फॉलोअप भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है कि हम जैसे इसमें एक फिनोमेना होता है रिलैप्स फिनोमेना। रिलैप्स फिनोमेना होता है कि आपने 3-4-5 दिन छोड़ा, फिर आपने देखा कि नहीं मन कर गया, फिर आपने सोचा कि नहीं अब छोड़ देता हूँ, अब पी लेता हूँ, बाद में कभी सोचेंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इसमें नॉर्मल होती हैं। इसलिए इसको जो जितने भी लत वाली जो बीमारी होती है उनको बोलते हैं क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़। क्रोनिक रिलैप्सिंग का मतलब, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली, रिलैप्सिंग मतलब बार बार मन करना, बार बार उस चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर देना फिर से छोड़ने के बाद। तो इस तरह से उसमें आप कभी घबराए नहीं कि आपने नशा छोड़ दिया था, दवाई ले ली थी, या आपने खुद से छोड़ा था। 3% लोग जो छोड़ पाते हैं और आप वापस शुरू कर दें तो उसको समझे कि एक ही बीमारी का हिस्सा है। वो ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल फेल्योर है, आपका मॉरल फेल्योर है, आपकी हार होगी, ऐसा नहीं है। वो बीमारी है जैसे डायबिटीज़ का या हाइपरटेंशन का जो बीमारी होता है, उसमें मान लो बीपी बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, तो उसमें ये इंसान थोड़ी कहता है कि मेरी गलती है। वो अंदर हमारे जो बॉडी में जो केमिकल जो चेंजेस हैं या ब्लड वेसल हैं जो उनमें चेंजेस की वजह से या किसी और दूसरे रीजन की वजह से शुगर और बीपी में फ्रैक्चर होता है। इस तरह से हमारे ब्रेन में भी जो साइकोलॉजिकल चीज़ें बदलाव होते हैं वो हमें पुश कर देते हैं। जैसे दोस्त को देख लिया, या दुकान पे चले गए, या लाइटर देख लिया, या सिगरेट देख लिया, या कुछ टेंशन हो गई, या स्ट्रेस का माहौल आ गया, तो उसमें वापस से छोड़ा हुआ इंसान वापस से यूज़ करने लग जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि हमें किस किस, उनको बोलते हैं हाई रिस्क सिचुएशन। हाई रिस्क सिचुएशन का मतलब होता है कि ये सिचुएशन ऐसी हैं डेंजर वाली कि इन सिचुएशन में मैं जाऊंगा या इन परिस्थितियों में मैं जाऊंगा तो उसमें मैं दोबारा इस्तेमाल करने की मेरे में संभावना बनी रहेगी। तो उस संभावना को आपको नोट करना है कि मैं ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है, इन लोगों के साथ नहीं बैठना, इन लोगों को मुझे अवॉइड करना है, मना करना आना चाहिए, जब कोई ऑफ़र कर रहा हो तब मना आना करना चाहिए, स्ट्रेस टाइम पे नहीं यूज़ करना चाहिए। इस तरह के आपको चीज़ें साथ साथ में साइकोलॉजिकल भी थेरेपीज़ होती है, तो खुद भी ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। दूसरा कोविड के मामले में जैसे आपको पता है कि लंग पैथोलॉजी, लंग फेफड़े ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से पहले कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया था कि निकोटिन कोविड के इन्फेक्शन से बचाता है, बट ऐसा नहीं है। लेटेस्ट आप WHO की वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो उसमें बताया है कि निकोटिन डेंजरस होता है, निकोटिन छोड़ना काफ़ी अच्छा रहेगा कोविड के टाइम पे। और इसमें तो इसलिए आपके पास एक रीज़न और हो सकता है स्मोकिंग छोड़ने का कि मुझे कोविड से कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं या कोविड सीवियरिटी ना बढ़े। तो इस तरह से आप मेडिसिन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ये लेके आप बिल्कुल 100% आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें आप अपना ये ना सोचें कि मैं क्यों पीने लग गया, जिस भी वजह से आपका पीना स्टार्ट हो गया, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। दूसरी इसमें खास बात क्या रहती है कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं मूड अच्छा करने के लिए। और तीसरा होता है कि इसमें अल्कोहल, जो लोग शराब लेते हैं उसके साथ भी कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, जो शराब पीते हैं वो स्मोकिंग भी करने लग जाते हैं, तो उन लोगों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इस तरह से स्मोकिंग, और जैसे प्रेग्नेंट लेडी में जो होगा उसमें ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। जैसे वैसे तो ज़ीरो मतलब कोई भी स्मोकिंग के निकोटिन की ज़ीरो क्वांटिटी भी, मतलब ज़ीरो क्वांटिटी ही सेफ़ है, मतलब कि कुछ भी अमाउंट नहीं चाहिए। जैसे अल्कोहल में तो कुछ लिमिटेड रहता है, कितना लिमिट होगा तो वो कुछ मॉडरेट बेनिफिट दिखाता है, लेकिन निकोटिन में ऐसा नहीं है, वो ज़ीरो टॉलरेंस होता है उसके लिए।
तो इस तरह से जो निकोटिन का जो डिपेंडेंस होता है या स्मोकिंग का या तंबाकू का जो लत की बीमारी होती है, उस तरह से इसका निजात पाया जा सकता है। बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं और अभी इंडिया में भी इस तरह के जो ट्रीटमेंट हैं वो अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी है, लोग इसको बीमारी मानने लगे हैं। तो इस तरह से आगे आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है कि जल्दी ही लोगों में अवेयरनेस होगी और इसमें ट्रीटमेंट सीख करेंगे और स्मोकिंग जो क्विट करने की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और जो स्मोकिंग वजह से हज़ारों तरह के कैंसर बीमारियां होती हैं जो कि कितने सारे मौत का कारण बनती हैं, तो उन सब में भी कमी आएगी। तो अवेयरनेस का और जो प्रिवेंशन है, जो स्कूल पे कॉलेजों में हॉस्पिटल्स में जो अवेयरनेस है वो तो है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जो लोग डिपेंडेंट हो गए, नशे पे आ गए हैं, उनको अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये कैंसर करता तो छोड़ दो, ये कर दो। तो उससे वो खुद भी जानता है। तो हमें उसका एक सपोर्ट दे के, फ्रेंड बन के, मेडिसिन दे के उसको सपोर्ट, तब वो उसकी जो तम्बाकू छोड़ने की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाकी मैं डॉक्टर हरी सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी वर्ल्ड नो टोबैको डे पे एक वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू हरी बॉस, थैंक यू सो मच।